हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, एसएससी में 2 बार आ चुका है भाई। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेमी है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, देखिए भाई, प्रश्न पढ़ते चलेंगे, आंसर देते चलेंगे भाई। देखो, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है भाई। देखो, एक वर्ग है, इसका विकर्ण दे रखा है उसने 4√2। मुझे एक बात बताओ कि जब इस वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो भुजा कितनी हो गई, 4। डायरेक्ट करने लग जाओ, विकर्ण से भुजा पर जाने के लिए √2 का भाग, यानी विकर्ण से भुजा पर जा रहे हैं √2 का भाग, यानी अगर भुजा इसकी मालूम करनी है तो विकर्ण में √2 का भाग लगा दो। विकर्ण के अंदर क्या आ गई, भुजा कितनी आ गई, 4। अब जब मुझे बताओ इस वर्ग की भुजा आपको मालूम है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल भी मालूम होगा। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 16। देखो, इस वाले वर्ग का काम खत्म हो गया है। इस वाले वर्ग की जो आपका विकर्ण है 4√2 था, भुजा निकाल ली 4, क्षेत्रफल निकाल लिया 16। अब वो क्या कह रहे हैं, एक अन्य वर्ग का विकर्ण, एक अन्य वर्ग है भाई। देखो ये रो, एक अन्य वर्ग का विकर्ण है, कह रहा है कि विकर्ण ज्ञात करो। इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। और पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16। इसका मतलब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होगा, यानी इसका 16 है तो इसका कितना होगा, 32। दुगना है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है तो इसका विकर्ण मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है एक अन्य वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, यानी इसका विकर्ण ज्ञात कर लो। और विकर्ण आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, एक तो आपको दिया क्या है, क्षेत्रफल कितना, 32। या तो आप भुजा निकाल लो, भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने के लिए देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना दे रखा है, 32। हमें दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख दिया। और यहां से अगर मैं भुजा मालूम करूं तो √ कितना हो जाएगा, 32। और √32 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको भाई लिख सकते हैं भाई इस तरीके से, मैं इसे लिख सकता हूं कि भाई 16 × 2, 16 का कितना होता है, 4√2। यानी हमारे पास इस वाले वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 4√2, क्योंकि हमने क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख दिया, यहाँ से भुजा आ गई 4√2। और जब भुजा हमारे पास ये है, और हमने क्या पढ़ा था कि इसका विकर्ण हमें मालूम करना है, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजा का √2 गुना होता है। तो इसका √2 गुना हो गया, भुजा का √2 गुना, तो 4√2 तो भुजा है, और इसका भी कितना गुना, √2 गुना। और √2 गुना √2 कितना होता है, देख लो भाई विकर्ण, तो √2 गुना √2 कितना हो गया, 2, यानी 4 गुना 2, यानी कितना हो गया, 8। बिल्कुल राइट आंसर है भाई। किया क्या था, इस वाले का क्षेत्रफल निकल के आ गया 16। वो कह रहा है इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल इसका दुगना है, तो कितना हो गया, 32। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 32। भुजा कितनी आ गई, 4√2। और जब भुजा 4√2 है तो हमें क्या चाहिए, विकर्ण पूछा है, और विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। √2 कितना हो गया, 2, 4 हमारे पास है, तो कितना हो गया, 8। ऐसे निकाल सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी हमारे पास जब विकर्ण निकालना है तो हम विकर्ण को डायरेक्ट क्षेत्रफल से कांटेक्ट करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इधर देखिएगा, थोड़ी देर के लिए इसे मिटा दूं क्या, बिल्कुल उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप लोग, देखो बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। आप कहोगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका दुगना है, यानी कितना हो गया, 32। और विकर्ण आपसे पूछा है, मैंने एक फॉर्मूला निकाला था, यदि विकर्ण दे रखा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल। और यहाँ से कितना हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 64। और विकर्ण भी बराबर क्या होगा, √64, यानी कितना हो गया, 8।
हमने वर्गमूल ले लिया v, यानी विकर्ण कितना हो गया 8। यहाँ से भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे तो आप भुजा से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा है तो विकर्ण भी डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। फटाफट उतार लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिनकी भाषा आपको दे रखी है इस तरीके से। फटाफट उतारिए जी स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ग के बारे में एसएससी में पूछा गया है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, आपके पास 5 वर्ग हैं जिनका परिमाप आपको क्रमशः दे रखा है और इन सभी से मिलकर के एक वर्ग बनाया गया है। वो कह रहा है कि इन सब से मिलकर के उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन सभी यानी 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो नॉर्मल सी बात यह है, अगर मुझे इन 5 के वर्गों के क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो मैं सबको जोड़ के पता लगा लूंगा कि ये क्षेत्रफल जो है वो उस वर्ग का है जो बनाया गया है। और जब क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो आराम से हम उनका आराम से क्षेत्रफल जो है योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो कि 5 वर्ग हैं, तो भाई देखो पहला वर्ग तो ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वर्ग ये है। इधर देखिएगा, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहे 5 वर्गों के परिमाप, इसका तो 24 है, इसका परिमाप 32 है, इसका परिमाप 40 है, इसका परिमाप 76 है और इसका परिमाप कितना है 80। इन सभी का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमें इनकी भुजा पे जाना पड़ेगा और जब परिमाप हमें मालूम है तो परिमाप से भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परिमाप दिया गया है और परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा है पहले का 24। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी भुजा निकालूं तो मुझे 24 में किसका भाग देना पड़ेगा 4 का, तो मेरे पास इसकी भुजा कितनी आ गई 6। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, किसी भी वर्ग के परिमाप में से अगर आपको भुजा मालूम करनी है तो सीधा परिमाप में 4 का क्या लगा दो भाग, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर जितने भी परिमाप आपके पास दिए गए हैं, अगर मुझे इन वर्गों की भुजा मालूम करनी है तो इनके परिमापों में मैं 4 का भाग लगा दूंगा, बिल्कुल सीधा सी बात है। तो देखो भाई, अगर मैं 32 में 4 का भाग लगा दूं तो मेरे पास इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 8। अगर मैं 40 में 4 का भाग लगा दूं तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10। अगर मैं 76 में 4 का भाग लगा दूं तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 19। और अगर मैं 80 में 4 का भाग लगा दूं तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 20। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारे पास जो परिमाप है वो कितनी होता है 4 इंटू भुजा बराबर 24, 4 इंटू भुजा बराबर 32, इस तरीके से। और मुझे भुजा मालूम करने के लिए क्या करना है, मुझे परिमाप में सीधा 4 का भाग लगा देना है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जब मेरे पास भुजा मालूम हो गई है, यानी मेरे पास पहले वर्ग की भुजा 6 आ गई, दूसरे की 8 आ गई, तीसरे की 10 आ गई, चौथे की 19 और पांचवे की कितनी आ गई 20। अब हमें क्या मालूम करना है इनके क्षेत्रफल। तो देखो भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का सीधा सीधा क्या कर दो वर्ग। तो वर्ग कर दो, 6 का वर्ग कितना होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का क्षेत्रफल कितना आ गया 36, दूसरे का कितना आ गया 8 का वर्ग कर दो कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया 19 का वर्ग कितना होता है 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास इसका कितना होता है 20 का वर्ग यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी किसमें सेंटीमीटर में। यानी मेरे पास भुजा मालूम है, मैंने क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा भुजा का क्या कर दिया है वर्ग। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जो इन सभी के क्षेत्रफलों के योग के बराबर उसका क्या है क्षेत्रफल है। यानी इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, यानी किसका, जो आप वर्ग बना रहे हैं। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। थोड़ा सा मैं साफ करता हूं बोर्ड को। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया क्षेत्रफल ये देख लेते हैं। देखो 36
प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 और प्लस 400, तो कितना हो गया भाई देखो 400 और 361 कितना होगा 761 और 100 861 और 64 और 36 ये भी 100 हो रहा है, तो कितना हो गया 961। तो टोटल हमारे पास जो कितना है वो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास टोटल क्या है क्षेत्रफल है, यानी इन पांचों वर्गों का टोटल क्षेत्रफल कितना है 961। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब क्या कह रहा है कि ये जो इन सब का क्षेत्रफल है टोटल, ये क्षेत्रफल एक दूसरा जो वर्ग बनाया गया है एक दूसरा वर्ग, उसका क्या है क्षेत्रफल है और हमें उसका क्या चाहिए परिमाप। तो हमारे पास एक नया वर्ग बनाया गया है, तो देखिएगा मैं थोड़ा सा यहां से मिटा लेता हूं भाई, इधर देख लीजिएगा 961 ये हमारे पास क्या बनाया गया है एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है 900। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये एक वर्ग बनाया गया है जो इन सभी के क्षेत्रफलों के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है, और सभी का योग कितना हो गया 961, यानी इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 961। हमें क्या चाहिए इसका परिमाप चाहिए, और जब परिमाप चाहिए तो इसकी क्या चाहिए भुजा, और भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा परिमाप। तो देख लो इसका क्षेत्रफल कितना है 961, और भुजा ज्ञात करने के लिए देखो क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 961। बिल्कुल सीधी सी बात है, भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 961। अब देखिए जब भुजा स्क्वायर 961 है तो ये क्या कह रहे हैं भुजा चाहिए, और भुजा मालूम करने के लिए 961 का क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, और 961 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है भाई आप निकाल भी सकते हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई 961, यानी आप जोड़ा बना सकते हैं 3 का दे दो 3 कितना हो गया 9 बच गया कितना 61, ये यहाँ पे प्लस 3 करना पड़ेगा यानी 6 एक बार ले लो तो कितना हो जाएगा 61, यानी कितना आ गया 31। मेरे कहने का मतलब है जो आप नया वर्ग बना रहे थे उसकी भुजा कितनी निकल के आई है 31, लेकिन हमें उसकी भुजा चाहिए का नहीं, हमें क्या चाहिए उसका परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो हमारे पास जो नया वर्ग है उसका जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 4 इंटू भुजा, यानी कितनी 31, तो कितना हो जाएगा 4 124 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुछ नहीं किया, आप प्रश्न को बार बार देखिएगा, हमारे पास 5 वर्ग हैं, सबके परिमाप दे रखे हैं, और परिमाप से हमने सबकी भुजा निकाली है, और सबकी भुजा से हमने सबका क्षेत्रफल निकाला है, और सबके क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया है जोड़ दिया है। और जब आपने क्षेत्रफल को जोड़ा तो जो योग आया है वो हमारा जो क्षेत्रफल है वो नए वर्ग का क्षेत्रफल है, और जब इसका क्षेत्रफल हमारे पास 961 है तो इसकी भुजा कितनी आ गई 31, लेकिन भुजा 31 के आने से हमें क्या चाहिए परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, कितना आ गया 124। उतारिएगा भाई फटाफट फटाफट उतारिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, आप वीडियो को बार बार देखें भाई। हाँ जी अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 मीटर है, तो मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, वो कह रहा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर के घास लगाने का खर्चा सिर्फ 2 रुपये आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर में ही आएगा, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपये है, तो जितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है उससे 2 का क्या कर देंगे तो गुणा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इधर देखिएगा, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 है, कोई वर्गाकार मैदान है भाई इस तरीके से देखो, और इसका जो विकर्ण है वो कितना है 10√2। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका विकर्ण है 10√2, हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मालूम करने के लिए इसकी भुजा चाहिए, और हमने शुरुआत में लिखा था बेसिक पॉइंटों में विकर्ण से भुजा प्राप्त करने के लिए 2√2 का भाग लगाते हैं, और भुजा से विकर्ण पर जाने के लिए √2 का गुणा करते हैं, यानी √2 का भाग और √2 का गुणा करते हैं। इधर देखिएगा, तो विकर्ण हमारे पास 10√2 है, तो इसका मतलब भुजा कितनी आ गई 10, यानी √2 का क्या लगा दिया भाग। देखो भुजा ज्ञात करने के लिए विकर्ण में √2 का क्या लगता है भाग, छोटी चीज ज्ञात करने के लिए भाग लगता है, मैंने कहा विकर्ण बड़ा होता है इसलिए वहां गुणा होता है, तो कट गया हमारे पास कितना रह गया 10, तो भुजा कितनी आ गई 10,
जब किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 100 क्या वर्ग मीटर। बिल्कुल क्षेत्रफल आ गया। सबसे पहले विकर्ण दिया, विकर्ण से हम भुजा पे पहुंच गए, भुजा से सीधा क्या निकाल दिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आ गया 100 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने का खर्चा, यानी खर्चा देखिएगा 1 वर्ग मीटर का कितने रुपए आता है 2, तो क्षेत्रफल कितना है 100, तो 100 का कितना आ गया 100 × 2 बराबर कितना 200 रुपये। बिल्कुल नॉर्मल सी बात। 1 वर्ग मीटर में अगर आप घास लगाएंगे तो 2 रुपये का खर्चा आता है। लगानी कितने वर्ग मीटर में है 100 में, तो रुपए कितने आ जाएंगे 200 रुपये। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। फटाफट उतारिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई आराम से, बाद में फिर नोट। हाँ जी उतार लिया भाई आपने। आगे देखिएगा, मैं छोटी छोटी सी 2 बातें और करूंगा आपसे। देखो पहली बात तो जब अपन वर्ग पढ़ रहे हैं तो वर्ग के अंदर अगर आपने एक वृत्त बना दिया तो उसको कहते हैं अंतःवृत्त, और वर्ग के बाहर अगर आपने कोई वृत्त बना दिया उसे कहते हैं परिवृत्त। ये जो अंतःवृत्त और परिवृत्त जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर एक जगह मिलेंगे। आयत में भी अंतःवृत्त होता है, वहां भी परिवृत्त होता है। त्रिभुज के अंदर भी अंतःवृत्त होता है, वहां भी परिवृत्त होता है। तो वर्ग के हिसाब से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त का आपको लग रहा है अंत यानी अंदर, वृत्त यानी वृत्त, अंदर बनाया गया वृत्त। तो देखिएगा, अगर हमारे पास कोई वर्ग है उसके अंदर अगर हम वृत्त बना दें तो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए त्रिज्या। तो देखिएगा, ये हमारे पास वर्ग की भुजा है। अगर मैं अंदर वाले वृत्त की बात करूं तो अंदर वाले वृत्त की क्या ये त्रिज्या हो सकती है। बिल्कुल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इधर देखिएगा, जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कोई वर्ग है और यहां से हमने एक अंतःवृत्त बना दिया, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए इसकी त्रिज्या r। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये जो वर्ग है इसकी जो भुजा है, ये पूरी जो भुजा है, मान के चलो अगर मैं इसे a मान लेता हूं तो ये इतनी क्या होगी आधी भुजा, यानी a/2। थोड़ी देर के लिए अगर मेरे वर्ग की भुजा मान के चलो जैसे कि अगर ये टोटल भुजा जो है वो 14 है, तो मेरी ये कितनी हो गई आधी हो गई, यानी कितनी 7। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हमारे पास त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की आधी, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो एक पॉइंट यहां पर फटाफट लिखिएगा, देखिएगा किसी वर्ग के अंदर अंतर्गत या अंदर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या, बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी वर्ग के अंतर्गत, नोट करिएगा भाई फटाफट, बनाए गए वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की आधी होती है। बिल्कुल सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ग के अंदर अगर आपने वृत्त बनाया है तो उस वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की क्या होती है आधी। यदि वर्ग की भुजा आपकी 20 है और अंदर आपने वृत्त बना दिया तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी भुजा की आधी यानी 20 की आधी हो जाएगी कितनी 10। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अंतःवृत्त के लिए। अब देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट परिवृत्त। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया परिवृत्त। बिल्कुल आपको नाम से पता लग रहा है परिवृत्त यानी उसके बाहर बनाया गया वृत्त। तो हमारे पास ये मान के चलो ये हमारे पास कोई वर्ग है और इसके बाहर हमने इस तरीके से कोई क्या बना दिया परिवृत्त बना दिया। परिवृत्त की भी त्रिज्या हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब तक अपन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, ना ही पर्दे निकाल सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास अब ये जो भुजा है वर्ग की, ये तो कुछ त्रिज्या या व्यास का काम कर नहीं रही,
तो मान के चलो अगर मैं वर्ग में इसके विकर्ण को मिला दूं, और हमने क्या बात कही थी जब हम वृत्त पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि सेंटर यानी केंद्र से जाता हुआ एक ऐसा लंब जो दो पर्दियों के बिंदु पर टच करता है तो वो व्यास कहलाता है। यानी ये पूरा व्यास हो गया इसका परिवृत्त का। ये जो अंदर वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो इस वृत्त का व्यास कहलाता है। देखो बिल्कुल आपको लग रहा है ये रे आपके वृत्त की परिधि, ये रहा इधर से और सेंटर से होके जा रहा है, यानी ये जो विकर्ण हमने बनाया है इस वर्ग का जो विकर्ण है वो इस वृत्त के व्यास का काम कर रहा है। लेकिन हमें व्यास की आवश्यकता नहीं, हमें क्या आवश्यकता है, हमें तो त्रिज्या की आवश्यकता है। इस तरीके से हमें तो त्रिज्या की आवश्यकता है। तो त्रिज्या जो होगी वो हमारे इस विकर्ण की क्या हो जाएगी, आदि। वर्ग के विकर्ण की आदि क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो सीधी सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि मान के चलो एक मेरे पास वर्ग है और उसकी भुजा मैं आपसे कह दूं कि भाई भुजा है 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपसे पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूंगा कि बनाए गए परिवृत्त की जो त्रिज्या है, आप जो पॉइंट नोट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, किसी वर्ग के बाहर बनाए गए परिवृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण की आदि होती है। तो देखिएगा जब हमारे पास इस वर्ग की भुजा 10 है और विकर्ण जो होता है भुजा का रूट 2 गुना होता है, यानी विकर्ण आ गया, और इस विकर्ण की भी आदि क्या है, इस वर्ग वृत्त की त्रिज्या। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या आपको बताऊं तो आप क्या लिखेंगे, 10√2/2 यानी 5√2। तो लिखिएगा एक पॉइंट यहां पर फटाफट से लिखिएगा, किसी भी वर्ग के बाहर, किसी भी वर्ग के बाहर बनाए गए परिवृत्त की त्रिज्या, बनाए गए परिवृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण की आदि होती है। उस वर्ग के विकर्ण की आदि होती है। फटाफट नोट करिएगा, किसी भी वर्ग के बाहर बनाए गए परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आदि होती है और किसी भी वर्ग के अंदर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा की आदि होती है। दो बातें अपन ने लिखी हैं, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अगला नॉर्मल सा एक प्रश्न है, अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित पहला प्रश्न देखिएगा। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और इस वर्ग की भुजा कितनी है, 7। अगर हमें अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाए तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते भाई। और हमने अंतःवृत्त के बारे में क्या पढ़ा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की आदि होती है और वर्ग की भुजा कितनी है, 7। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3.5। और जब त्रिज्या हमें मालूम है तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, πr² से। तो देख लो πr² 22/7 इंटू r कितनी है, 3.5 इंटू 3.5। काट दो भाई, देखो 7 से कट गया कितनी बार, 0.5 बार। कर दो गुणा, 22 पंजे 110, 22 गुणा आपने 0.5 किया, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, लेकिन इसका गुणा और किससे हो रहा है, 3.5 से। तो कर दो भाई, 3.5 इंटू 11 कितना हो गया, 11 पंजे 55 बच गया 5, 11 थी 33 और 5 कितना हो गया, 38। और यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना हो गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। वर्ग की भुजा दे रखी थी 7, अंदर वृत्त बनाया गया है जिसकी भुजा वर्ग की भुजा की आदि होती है, लिख चुके हैं अपन ये बात। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², तो लग दिया 22/7 पाई का मान इंटू r², अपने 3.5 गुणा 3.5।
इसको हमने काट दिया 0.5, तो 22 पंजे 110, एक अंक के बाद पॉइंट लग गया यानी 11.0 यानी 11, और 11 गुणा 3.5 यानी कितना आ गया 38.5। फटाफट उतारिएगा भाई, बिल्कुल नॉर्मल से। आपको दो ही बातें याद रखनी है, किसी वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की आधी होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसी वर्ग के अगर बाहर वृत्त बना दे तो उसकी जो त्रिज्या है वो उस वर्ग के विकर्ण की आधी होती है, क्योंकि उसका विकर्ण सेंटर से होके जाता है और परिधि के दो बिंदुओं पर टच करता है, यानी वो व्यास का काम करता है, और उसका भी आधा यानी विकर्ण का आधा क्या कहलाती है, उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी प्रश्नों में कुछ नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, एसएससी में एक बार आ चुका है। एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, एक भाषा के रूप में लिखा गया है, कोई संख्या नहीं है, लेकिन आपको लेकर के आनी है। इधर देखिएगा, कह रहा है एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, उस पर परिवृत्त बनाया गया है, और एक अंतःवृत्त बनाया गया है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इधर देखिएगा, एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्तों के क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इधर देखिएगा, बना लेते हैं। पहला जो वर्ग है हमारे पास ये रहा, और इसका परिवृत्त है, तो परिवृत्त इस तरीके से बना लिया भाई आपने, और एक हमारे पास दूसरा इस तरीके से आ गया भाई। इसमें क्या है अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त बना लेते हैं। अब क्या कहलाता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा, एक तो परिवृत्त का और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और त्रिज्या मालूम करने के लिए उसकी भुजा मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई भुजा नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप मानेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर निकालने में। देखिएगा, मैं कोई भी भुजा मान लेता हूँ, आप 2 3 4 A B C D आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिएगा, मैं A मान लूँ, स्मॉल a वर्ग की भुजा, मान के चलो इस वर्ग की भुजा स्मॉल a है, तो इसका विकर्ण क्या रहा होगा, विकर्ण तो वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजा का रूट 2 गुना होता है, आप लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा √2 a, √2 या √2 एक ही बात है, गुणा है। तो इस वर्ग की भुजा a है, इसका विकर्ण कितना हो गया a √2, और इस वाले वर्ग की भुजा a है, सीधी सी बात है, दोनों की भुजा a। मैंने यहां विकर्ण क्यों दर्शाया, क्योंकि परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो विकर्ण की आधी होती है, देखो टच कर रहा है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या है वो जो हमारा अंतःवृत्त है उसके यानी वर्ग की भुजा की क्या होती है, आधी होती है। यानी अगर मैं कह सकता हूं आपसे, तो मुझे बताओ परिवृत्त की त्रिज्या यहां पर क्या होगी, विकर्ण की भुजा की आधी, यानी सॉरी विकर्ण की आधी, तो क्या हो जाएगी, विकर्ण है a√2 और इसकी भी आधी कितनी हो गई, 2 का क्या लगा दिया भाग। किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 का भाग लग जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और यहां पर अगर मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछूं, त्रिज्या तो क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के भुजा की आधी, यानी कितनी हो जाएगी a/2, भुजा कितनी a, तो त्रिज्या कितनी होगी a। अब हमें त्रिज्या मालूम चल गई दोनों की, तो क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो लगा दो दोनों का πr², यानी πr², r कितना है a√2/2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास r का मान। भाई त्रिज्या की जगह क्या लग दिया अपन ने, ये रहा स्क्वायर। अनुपात पूछा है, ये आ गया पाई, और इसका r कितना है a/2 का, बिल्कुल नॉर्मल सी बात। देखो कुछ नहीं किया हमने सिर्फ अंतःवृत्त और परिवृत्त लिखा है। इसकी हमने भुजा वर्ग की भुजा a मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं, b मान लो, आप 4 मान लो, 10 मान लो, 18 20 25 कितना भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। हमने इसकी भुजा मान ली a, विकर्ण हो गया a√2। विकर्ण क्यों लिया, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की भी आधी होती है, इसकी भी आधी होती है, तो कितनी आ गई, ये आ गई त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है, यानी a/2, a इसकी भुजा है, a/2 क्या होगा आधा।
रख दिया मान वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिएगा सॉल्व क्या किया आपने, देखो पाई ए का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे कर लो ज़्यादा नहीं, और 2 नीचे वाला है इसका स्क्वायर कितना होता है 4, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अनुपात ये कितना हो गया हमारा पाई, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो देखो जो कुछ कट रहा है उसको तो काट दो, देखो पाई और ए स्क्वायर तो इधर भी है और इधर भी है तो कट गया, और हमारे पास 4 यहाँ भी है तो कट गया। अब हमारे पास यहाँ बच गया रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, भाई रूट में दोनों संख्या समान है तो 2 ही आ गया। अनुपात इधर क्या बचा कुछ नहीं, यानी एक बार कट गया तो कितना आ गया 1। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो आप निकाल देंगे 2 अनुपात 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, राइट आंसर। फटाफट उतारिएगा भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट है, हमने कुछ नहीं किया। आप कोई भी भुजा मान सकते हैं, मैंने ए मानी है, आप 4 मान लेना, आप 5 मान लेना, आप बी मान लेना, जो भी मानना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, आंसर यही आने वाला है। तो फटाफट उतारिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एसएससी 2008 में पूछा जा चुका है भाई, बिल्कुल एसएससी 2008 में पूछ लिया गया है। यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिएगा प्रश्न में है क्या, पहली बात तो आपको प्रश्न करेगा एक नॉर्मल सा तरीका है। सबसे पहली बात तो ये देखा करो उसमें दिया क्या है, कुछ हद तक अगर चित्र बनाना आता है तो आप बनाइएगा। उसके बाद देखो कि इसमें करना क्या है, देखो कह रहा है वर्ग के अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त की बात हो रही है तो सीधा अंतःवृत्त बना दो, बिल्कुल आंख बंद करके अंतःवृत्त बना दो, आंख बंद तो नहीं करनी है, खोल के ही बनाना है। तो देखिएगा अंतःवृत्त आपने बना दिया। अब क्या कह रहा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। ये जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी है तो वृत्त ही, यानी अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है जो कितना है वो 9 पाई है। अंतःवृत्त यानी एक वृत्त ही है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग की क्या चाहिए, भुजा। और भुजा कहां से आएगी, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अब हम उस अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या निकाल लें तो इस त्रिज्या की दुगनी इस वृत्त की भुजा होती, यानी वर्ग की जो भुजा की आधी उसकी त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वृत्त की जो त्रिज्या है उसका दोगुना उस वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है कि मुझे दिया क्या है, मुझे दिया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त भी एक वृत्त ही होता है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 9 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, रख दो भाई पाई आर स्क्वायर। ये देखो पाई आर स्क्वायर के बराबर 9 पाई, क्षेत्रफल के बराबर क्या रख दिया हमने, क्षेत्रफल। तो यहां से देखो पाई से पाई तो कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना आ गया, 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वृत्त की क्या निकाली, त्रिज्या। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मुझे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने रख दिया, वहां से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली और आर का मान कितना आ गया 3, यानी इस आर की मान कितना आ गया 3। अब जब इसकी त्रिज्या आपको मालूम है, इतना पॉइंट आपको मालूम है, तो ये आधा ही तो है इस वर्ग का 3 और आधा इधर है 3। इसका मतलब इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो गई, 6। अरे भाई अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की आधी है तो वो दूसरी संख्या उस पहली संख्या की दुगनी होगी। भाई आधा का उल्टा क्या होता है, दुगना। तो सीधी सी बात यह है कि यदि ये त्रिज्या जो है इस वर्ग की भुजा की आधी है तो वर्ग की भुजा इस त्रिज्या की दुगनी होगी। सीधी सी बात है, आपको चित्र से भी दिख रहा होगा भाई। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6। और जब वर्ग की भुजा आपके पास मालूम है तो हमें पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल दो सीधा।
वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपने त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या इस वर्ग की आधी है, यानी वर्ग की भुजा त्रिज्या की दुगनी है। आप लग रहा होगा आपको, देखो व्यास के बराबर है तो 6 आ गया, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 36, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी। उतारिएगा फटाफट, देखिएगा वर्ग में हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, लगभग वर्ग को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी एसएससी के प्रश्न दिए गए हैं एग्जाम में वो मैंने सारे करा लिए हैं। बेसिक हमने पढ़ा है, आपको पूरी वीडियो देखना है, बेसिक को छोटे छोटे से पॉइंट आपको देखने हैं, वीडियो को पुश कर लेना है, आपको नोट कर लेना है, जो भी है सारी बातें आपको देखनी है। और जब आप वीडियो देखने बैठते हैं तो आप पूरी वीडियो देखा करें, जो भी आपके पास पॉइंट है, जो भी डाउट है आपके पास जो भी नोटबुक है, आप वहाँ से प्रश्न करें, तभी तो आपको पता लगेगा कि वीडियो भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा आप मेरी पहली वीडियो को प्यार दे रहे हैं, ऐसे आप पढ़ते रहें और पहली वीडियो को देखें, फिर दूसरी को देखें, तीसरी को, और बार बार आप नोट्स बनाते रहें। और बाकी यही है कि आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।